गुड इवनिंग टू ऑल। इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और लास्ट टाइम मैंने आपको दो टाइप्स करवाई थी, एक खम्पा ट्राइब और आपकी गद्दी ट्राइब। आज हमने सारी ट्राइब्स ख़त्म कर देनी है और मेनली जो इसके अंदर हमने पढ़नी है वो किन्नर ट्राइब है। ठीक है, किन्नर ट्राइब, पंगवाल ट्राइब, लाहौला ट्राइब और सोंगला ट्राइब। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें हम जो पढ़ेंगे वो है किन्नर ट्राइब। इसको क्या हो गया भाई? ओके, डन है ना, करते हैं हम स्टार्ट। कौन सी है? किन्नर ट्राइब, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मेनली किन्नौर वाले इलाकों में रहते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। किन्नर की अगर हम बात करें, जो ये वर्ड है ऐसे बोलते हैं कि ये दो वर्ड से निकला है, किम जमा नर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ये कैसे नर है। ये मतलब इस जो एक तरीके से जो वर्ड को स्प्लिट करा किम जमा नर ना, इसका मतलब है ये कैसे नर है। ये लाइन इसलिए बोली जाती है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये मेनली बिना दाढ़ी के होते हैं, तो इस तरह की चीज़ की वजह से इन्हें ये कैसे नर है की संज्ञा दी गई है, फिर किम जमा नर। ओके, कहीं कहीं या फिर बात करें इनके बारे में कहाँ कहाँ पढ़ने को मिलता है। ऋग्वेद में, मैं एक दो स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है हमें? ऋग्वेद के अंदर मिलता है, महाभारत में मिलता है। महाभारत की स्टोरी इस तरह से बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं अपने अर्जुन जी हैं, वो ऐसा किन्नर के वेश में रहना शुरू करते हैं वहाँ पे। डन। और भी है ऋग्वेद और महाभारत और अमरकोश ग्रंथ, अमरकोश ग्रंथ में इनका मेंशन मिला है। ठीक है, और इनको गंधर्व, यक्ष, किन्नर वगैरह के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ, ध्यान रखना इनके बारे में। ये हिंदू प्लस बौद्ध दोनों धर्म को अच्छा मानते हैं, और सबसे मेन बात, ये पॉलीएंड्री को भी फॉलो करते हैं। पॉलीएंड्री का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक फीमेल के एक से ज़्यादा हस्बैंड होना। डन। इन्हीं को नेगी और देव की संज्ञा भी दी गई है क्योंकि ये देव के समान खूबसूरत भी होते हैं। इसके बारे में अगर हम और कहें, ऐसा भी कहा गया है वायु पुराण में कि ये महंद महंद पर्वत के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? आपके महंद पर्वत के निवासी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इतना कर दोगे? ठीक है, नेक्स्ट। चलो भाई, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज वगैरह बोलते हैं, जैसे होमस्कंद, भोटी, संगनार, जोगियामा, सुमीचो। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे प्रॉपर्टी। इससे पहले मुंडाबाद और चुंडाबाद पढ़ा था। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी जो बांटने का तरीका होता है, जेठांग और कनिशांग। जेठांग और क्या है आपका? कनिशांग। जेठांग कनिशांग, ये प्रॉपर्टी डिवाइड करने का तरीका है। इनके डांस वगैरह की बात करें तो इनके तीन डांस होते हैं, कयांग, बाक्यांग और बोयोंगू। ये क्या है आपके? तीन डांस है, कयांग, बाक्यांग, बोयोंगू। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे चलते हैं हम। कुछ चीज़ें हैं जो कि इनकी लैंग्वेज में बोली जाती है, वो आपने ऐसे पढ़नी नहीं है। ठीक है, हाँ, इनकी बात करें कि क्या काम करते हैं। ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, ध्यान रखना। ये शिप कल्चर भी करते हैं। डन। एग्रीकल्चर के अंदर मेनली एप्पल इनका अच्छा प्रोडक्शन होता है, और कागजी बादाम वगैरह भी ये काफ़ी ज़्यादा उगाते हैं, और सूखी खुमानी भी। डन, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो लोकल ड्रिंक होती है, लोकल ड्रिंक होती है छाम इनकी, ध्यान रखना। और रिब्बा आपने सुनी भी होगी। रिब्बा क्या है? वैली है किसकी?
अंगूरों की, वो क्या है, किन्नौर में ही है। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो भाई। इसके बाद बात करते हैं, बात करें इसके अंदर इनकी, तो जो ये किन्नर ट्राइब होते हैं, इसके अंदर मैरिज के काफ़ी सारे कस्टम है। जैसे एक है लव मैरिज, एक है जबरन वाली मैरिज, और एक है सिंपल मैरिज होती है। लव वाली में क्या होती है, दमचल शीश, उसके बाद बैनंग हाइचिस, उसके बाद दमटंग शीश, और उसके बाद लुशिच। देखो, दमचल शीश, बैनंग हैचिस, दमटुंग शीश और लुशिच। लुशिच। जबरन की बात करें तो दरोज डबडब, आचिश, होचिश, न्यामशा देपांग। ये कौन सी हैं, जबरन। दरोज डबडब, आचिश, होचिश, न्यामशा देपांग। सिंपल मैरिज की बात करें तो जनेटांग, जनेकांग। दो तरह की मैरिज, जनेटांग, जनेकांग। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, चलो ठीक। आगे बात करें तो डिवोर्स की। डिवोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ठाक चोचा और शिंग टाक टाक, ठाक चोचा और शिंग टाक टाक, ये क्या है, डिवोर्स है इनके तरीके से। और ज़्यादातर क्या होता है, ये एक स्टिक को तोड़ के भी शो करते हैं डिवोर्स को। उसके बाद बात करें फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स की तरफ चलते हैं, इनके कौन कौन से हैं। जैसे फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, लोसर, फागुली, छेत्राल, फुलेज, ये सब फेस्टिवल हैं। डेथ कस्टम की बात करें तो डूबत, फुंकत और बखात। डूबत की बात करें तो किसी की डेथ होने के बाद सतलुज में डुबा देते हैं। फुंकत जलाना ही होता है। और भाकत का क्या होता है, जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए को खा लेते हैं। उसके बाद है कपड़े। पहला है थेपांग, कपड़े। थेपांग क्या होती है, किन्नौरी टोपी होती है। उसके बाद घोबा क्या होती है, लॉन्ग कैट होती है। लॉन्ग कैट, कैट नहीं, हैट। यगलक की बात करें तो होट, वुलन शोले। थेपांग किन्नौरी टोपी, घूबा लोंग एक तरीके से हैट की तरह है। यगलक एक है, उन्नी शोल है। रिलीजन मैंने हिंदू और बौद्ध आपको बोला ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें दो एक वर्ड आते हैं, जैसे एक आता है हर, एक आता है फोआ। तो कोई पूछ ले हर और फोआ क्या है, ये वाला फोआ। हर होता है अगर कोई किसी की वाइफ को भगा के ले जाता है, और फोआ होता है मरे हुए के कान में जब कुछ कहा जाता है, डन, उसे क्या बोलते हैं, फोआ। आई बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपके क्या है, किन्नौरी ट्राइब। हम अगली पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी होनी शुरू हो जाएगी। जाट ट्राइब।
जाट ट्राइब की बात करें तो ये वो ट्राइब हैं जो लोग कहाँ से थे, तिब्बत में थे, और वे हांगरंग वैली में शिफ्ट हो गए। हांगरंग वैली कहाँ है, किन्नौर में। वो कौन है, जाट ट्राइब वाले। शुरू शुरू में जाट ट्राइब के बारे में ऐसे बोलते थे, गाय और याक को भी खाते थे, बट एक राजा के मना करने के बाद इन्होंने बंद करा इसको। बुशहर के राजा के कहने के बाद इन्होंने इस चीज़ को रोका था। डन। यहाँ पे थोड़ा सा हांगरंग वैली के बारे में पढ़ते हैं। एक वैली है, पहाड़ी इलाका है। यहीं पे ध्यान रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पुरग्यार पीक, हाईएस्ट चोटी है। डन। यहीं की जो रिवर है, यहाँ पे एक रिवर बहती है, चांगो रिवर, सुमरा रिवर और नाको रिवर। नाको तो एक लेक भी है। तो ये किसके बारे में है, हांगरंग वैली के बारे में। चलो भाई, इनके बारे में पढ़ते हैं, जाट ट्राइब के बारे में। तिब्बती लोग जो कहाँ गए, हांगरंग वैली में आ गए, वो मैंने आपको सिंपल समझा देता हूँ। कल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। इम्पोर्टेंट बात, पॉलीएंड्री फॉलो करते हैं। पॉलीएंड्री कौन फॉलो करता है, किन्नौरी भी फॉलो करते हैं, सबको पता होना चाहिए। डन। उसके बाद यहाँ पे जो गर्ल्स के बारे में पढ़ा जाता है कि गर्ल्स ना 3 तरह की हो जाती हैं। एक जो बनती है जोमो, समझाऊंगा। उसके बाद जो मैरिड नहीं करती, और जो मैरिड हो जाती है। मतलब या तो लड़की शादी करेंगी या तो शादी नहीं करेंगी, पर क्या, और ना वो क्या बनेंगी, जोमो बनेंगी। अब जोमो होता क्या है, जोमो एक तरीके से फीमेल्स जो बुद्धिज्म को प्रमोट करती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जोमो, जो बुद्धिज्म को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। डन। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीटिंग है, मतलब किसी का आदर सत्कार कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे बोलते हैं, जीभ दिखा के क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीट भी करते हैं। आई बात समझ, इतना कर लोगे आप। बाकी तो ज़्यादा चीज़ें इसमें आती नहीं। हाँ, छांग, छांग तो एक वाइन की तरह होती है, और यहाँ पे वुमेन भी क्या करती हैं, छांग को पीती हैं। रालदंग या रलदंग, रलदंग क्या, रलदंग चोटी है किसकी, कैलाश पर्वत की। आई बात समझ, ध्यान रखना। अब बोलोगे रलदंग क्यों पढ़ा, रलदंग को ये क्या मानते हैं, धर्म देवता भी मानते हैं। क्या मानते हैं, धर्म देवता। धर्म देवता क्यों, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो रलदंग देवता है, धर्म देवता जिन्हें कहते हैं, ये इनकी बकरी, ये जो मवेशी होते हैं, उनको बीमारियों से बचाते हैं। आई बात समझ। इनके अंदर भी शादियों के 2 ही पैटर्न पढ़ने हैं अपने। एक है नाम कुजा, डन, और एक है नामा रोजा। ठीक है। नाम कुजा जबरन मैरिज है, और नाम रोजा सिंपल मैरिज है। डन। तो ये इसके बारे में आपने ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो ये कर लोगे। थैंक यू।